चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। ढाका में हिंदू समुदाय ने विशाल मार्च निकाला है। भगवान राम के अपमान के खिलाफ ये मार्च निकाला गया है। बांग्लादेश में बीएनपी सरकार पर यह आरोप है कि वो कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका से प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में पिछले 2 सालों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ते हमलों के बीच अब हिंदुओं ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। और यह विरोध इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश में ही भगवान राम की 82 फीट ऊंची प्रतिमा, जिस प्रतिमा का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, उस प्रतिमा को वहां की कट्टरपंथी ताकतों ने रोक दिया, जिसके बाद से ही बांग्लादेश सुलग रहा है विरोध प्रदर्शन की आग में। और ये ढाका की तस्वीर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू अब सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में मशाल है और वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जब अपने फंड से यानी व्यक्तिगत चंदे से इस राम प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा था, तो उससे वहां की सरकार को, वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी क्या थी। और यही वजह है कि ढाका में हिंदू समुदाय मशाल लेकर सड़कों पर उतर आया है। और ये सिर्फ तस्वीर ढाका की नहीं है, बांग्लादेश के कई हिस्से हम आपको पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं कि वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अल्पसंख्यक जो हिंदू आबादी है वो सड़कों पर उतर रही है और उनके यही मांग है कि उन्हें उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से मुक्त ना किया जाए। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, और अब ये प्रदर्शन की आग बांग्लादेश की राजधानी तक पहुंच चुकी है। हिंदुओं की मांग ये है कि उनको धार्मिक स्वतंत्रता से बांग्लादेश के अंदर जीने दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के बीएनपी सरकार पर कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने और हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में अब हिंदू समुदाय सड़कों पर है, क्योंकि बांग्लादेश में बनने वाली 82 फीट ऊंची राम प्रतिमा, जिस राम प्रतिमा का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, उस निर्माण को, उस पूरी साइट को वहां की स्थानीय प्रशासन ने ब्लॉक कर दिया है। और आरोप यह है कि कट्टरपंथी ताकतें जो बांग्लादेश में हावी रहती हैं, वो लगातार इस मूर्ति बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में अब हिंदू समुदाय लगातार बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे हजारों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांग सिर्फ इतनी है कि जब बांग्लादेश को एक सेकुलर मुल्क के रूप में स्वीकार किया गया, वहां के संविधान में सेकुलर शब्द का जिक्र है, उसके बावजूद यहां पर धर्मनिरपेक्षता नजर नहीं आती है। यहां पर धार्मिक स्वतंत्रताएं अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं की छीनी जा रही हैं। क्योंकि बीते 2 साल से आपको याद होगा, दीपू चंद दास की आपको हत्या याद होगी, वो तस्वीरें याद होंगी, कैसे बांग्लादेश के अंदर ही एक दुर्गा मंदिर को जमींदोज कर दिया गया, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। और अब भगवान राम की 82 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका यह दावा किया जा रहा था कि एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन इस अधूरे निर्माण के बीच प्रशासन ने यह फैसला लिया कि इस मूर्ति निर्माण को यहीं पर रोका जाए, जिसके चलते अब हजारों की संख्या में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस प्रदर्शन का नतीजा क्या होगा, वहां की बीएनपी सरकार पर इस प्रदर्शन का कोई असर पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अब अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। और ये बुलंद आवाज क्या बीएनपी सरकार के कानों तक पड़ेगी, उनके कानों तक पहुंचेगी, उनके कानों तक पहुंचकर क्या इस दिशा में, धर्मनिरपेक्षता की दिशा में, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों के हित में, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी?